नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिससे जनता बहुत परेशान है। मैं आमेर के ट्रैफिक के मामले को लेकर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता ने एक वीडियो बना करके भेजा जो कि हांडीपुरे मोड़ का है, जहां आकर के मिनी बस खड़ी हो जाती है और वो 5 से 7 मिनट तक खड़ी होती है। उस बीच में भारी जाम लग जाता है। साइड से आने वाले लोग कभी कभी तो दुर्घटना होने की भी संभावना हो जाती है। इस तरह का माहौल होता है। इस समस्या से निजात कब मिलेगी कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो देखिए कि फुटपाथों को, जो पैदल फुटपाथ चलने के लिए हैं, उसको भी लोगों ने घेर रखा है। आप थाने के पास में जाएं तो मोटरसाइकिल वालों ने अपने मोटरसाइकिल वर्क के काम कर रहे हैं फुटपाथ पर। वो फुटपाथ है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन उसको अपनी दुकान में मोटरसाइकिलें ना सुधार करके वो बाहर फुटपाथ पर सुधार रहे हैं। उस पर भी सरकार का कोई, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो SBI बैंक है, उसके पास में बहुत सारे ठेले खड़े रहते हैं। सड़क पार करके सामने ठेले, कुलचे, पंचर, ये वो तमाम सब अतिक्रमण हो रहा है। सड़क तो छोटी सी है, अब उस पर भी ये अतिक्रमण हो जाता है तो फिर सड़क का क्या काम रह गया। 8 फुट की 10 फुट की रोड रह जाती है, उस पर से वही वाहन निकलते हैं। जब लो फ्लोर बस बहुत बड़ी होती है, वो बहुत चौड़ी होती है, जब वो आ जाती है और दूसरी तरफ से दूसरा वाहन आ जाता है तो फिर बहुत बड़ा वहां जाम लग जाता है। इसी तरीके से गांधी चौक को जो है फूल चौक बना रखा है, फल चौक बना रखा है। मैं तो कहता हूं उसको जो है गांधी चौक कहना ही नहीं चाहिए, उसका तो नाम ही बदल देना चाहिए, उसको तो फल चौक कह देना चाहिए। उसके पास में गांधी की मूर्ति लगी है, वो दिखती नहीं है। बापूजी की मूर्ति लगी है, वो दिखती नहीं है। और उस मूर्ति के लिए बारे में भी मैं कहूंगा कि शायद उसको नहलाए हुए एक जमाना हो गया होगा। वो काली पड़ती जा रही है, पेड़ के अंदर घुसी है, लेकिन कांग्रेसियों को भी उससे कोई लेना देना नहीं। बस 2 अक्टूबर को आएंगे और माला पहनाएंगे गांधी जी को, नमन करेंगे और चले जाएंगे। उन्हें इससे मतलब ही नहीं है कि वो पेड़ के अंदर घुसी है या कैसी है, या ये फल चौक है या ये गांधी चौक है। अरे भाई, चौक का मतलब होता है चौक एकदम साफ क्लीन होता है, उसको चौक कहते हैं। वो चौक कहाँ है? पास में ही स्कूल है। स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के निर्देशक को, स्कूल वो तो खैर सरकारी है, वहां के आला अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कोई लेना देना नहीं है कि उनके स्कूल के सामने भारी अतिक्रमण हो रहा है। अब वो अतिक्रमण कौन करा रहा है? नगर निगम को पता नहीं उनसे कितना बड़ा लाभ मिलता है कि वो अतिक्रमण वहां कराए हुए हैं। सामने कुलचे वाले हैं, फूल वाले हैं, तमाम। एक तो आमेर की छोटी सड़कें हैं। आमेर एक पर्यटक स्थल है, आमेर का वर्ल्ड यूनेस्को में नाम है। बाहर से जब हमारे आमेर को देखने के लिए पर्यटक आते होंगे तो वो इसकी क्या छवि लेकर जाते होंगे कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। सिर्फ आमेर का नाम ही नाम है, बाकी कुछ नहीं। आप माउंटेन से उतरेंगे नीचे तो वो न्यायालय, हालांकि न्यायालय को तो नहीं हटा सकते, वो तो न्यायालय है, लेकिन उसका जो कोना है वो एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है। वहां पर अगर लो फ्लोर बस आ जाती, क्योंकि वहां पर सिर्फ इतनी सी चौड़ाई रह जाती है कि लो फ्लोर बस पूरी इसमें समा जाती है। अगर दूसरा कोई वाहन उधर से आ जाता तो फिर वहां जाम की समस्या हो जाती है और फिर आधा किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। उसमें बेचारे 2 व्हीलर वाले फंस जाते हैं, उसमें बेचारे पैदल वाले फंस जाते हैं। अब पैदल वाले कहां चले? पैदल वालों का तो अतिक्रमण करा रखा है। जो फुटपाथ है उस पर तो नगर निगम ने, प्रशासन ने जो है उस पर अतिक्रमण करा रखा है। हाँ, अतिक्रमण किस दिन नहीं होता है, ये भी एक सवाल है। ये नगर निगम के लिए भी, नगर हेरिटेज के अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि भैया, जब मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई केंद्र से मंत्री आता है तब आप इन फल वालों को क्यों भगा देते हो? तब इस गांधी चौक को एकदम चौक क्यों बना देते हो? तब ये साफ क्यों कर देते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तो आप फटाफट सबको हटा देते हो, अतिक्रमण भी हटा देते हो। इसका मतलब कि वो अतिक्रमण जो है आपराधिक है, उसको आपराधिक की श्रेणी में आना चाहिए। वो आपकी शय से चल रहा है, नगर निगम की शय से चल रहा है, नगर निगम की शय से वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर वहां अतिक्रमण ना हो, फुटपाथ पर चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली मिले
तो ये जो जाम की समस्या, जो ट्रैफिक की समस्या होती है वो हो ही नहीं। हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता ने अभी वीडियो भेजी कि साहब राम हांडीपुरा मोड़ पर इतना बड़ा जाम लगा है, बच गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया, लोगों को पता ही नहीं लगता है, इधर से कोई आता है तो चला जाता है। अब वो वहां पर मिनी बस खड़ी हो जाती है तो वो 5 से 7 मिनट तक खड़ी रहती है, उस बीच बहुत लंबा जाम हो जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान कब होगा? आखिर नगर निगम कब सचेत होगी? या फिर यही है कि बस पैसा आना चाहिए, वो किसी भी तरीके का हो, कहीं से भी हो? ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों से और आमेर नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस अतिक्रमण की ओर ध्यान दिया जाए और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो फुटपाथ को आपने घेर रखा है, एक तो बहुत आमेर की बहुत चौड़ी सड़क नहीं है, 60 फुट भी नहीं होगी, और उस 60 फुट में भी आपने अतिक्रमण करा रखा है। आखिर ऐसा क्यों? इस ओर ध्यान दिया जाए, इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। जनता इससे बहुत परेशान होती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। आप देखें कि SBI बैंक से लेकर के कितना लंबा जाम लगा है, इधर हांडीपुरी मोड़ पर कितना लंबा जाम लगा है, मिनी बस खड़ी है और लोगों में फंसे हुए हैं लोग उसमें। तो इन सब समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद।